गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम क्लास 6 की साइंस पढ़ेंगे, जिसका हमने आज एक टॉपिक किया था। इसमें 2-4 लाइनें छूट गई थी, उसका आप डिक्शनरी की हेल्प से पूरा कर लेना। अब हम आपको आगे बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है विशेषताएं ऑफ लिविंग थिंग्स की। पहला जो हमने डिस्क्राइब किया था उसमें बताया था, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, मूवमेंट। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स मूव कैसे करते हैं, प्लेस टू, एक जगह से दूसरी जगह। टू फाइंड फूड एंड शेल्टर, मतलब वो फाइंड क्या सर्च करते हैं, भोजन और ठहरने का स्थान। इन टाइम्स ऑफ डेंजर, कभी कभी ये समय क्या होता है, डेंजर हो जाता है। स्विफ्ट मूवमेंट, तेज़ी से जो मूवमेंट होता है, इज़ द डिफरेंस। इसमें क्या अंतर होता है, बिटवीन सेफ्टी एंड डेथ। इसमें क्या है कि सेफ्टी, सुरक्षा और मौत का भी। एनिमल्स मूव इन मैनी वेज। एनिमल्स मूव कैसे करते हैं, मैनी वेज में, कई तरीके से। फिन्स इनेबल फिश, जो फिन्स होते हैं, जो फिश के इनेबल होने में, जो फिन्स जो उसके तैरने में मदद करते हैं, फिश वो मूव करने। नेक्स्ट सच एज सोलोमन, जैसे कि सोलोमन। टू स्विम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, यह कई 100 किलोमीटर स्विम करती है। इन सर्च ऑफ ए प्लेस टू मेट, किसके लिए, एक ऐसे स्थान के लिए जहाँ पर वो मेटिंग कर सके। द कंगारू यूज इट्स एंटायर बॉडी। द कंगारू यूज, कंगारू क्या करता है, कंगारू किस देश में पाया जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। यूजेस इट्स एंटायर बॉडी, और वह अपनी पूरी बॉडी का प्रयोग करता है। एज जाइंट पोगो स्टिक, जाइंट जो बड़ी पोगो स्टिक होती है। टू बाउंस एलोंग दी ऑस्ट्रेलियन प्लेन्स। पोगो स्टिक वो है कि जो जैसे उसकी सहायता से दूर तक उछला जाता है, ऐसे क्या कंगारू चलता है। टू बाउंस एलोंग द ऑस्ट्रेलियन प्लेन्स, लुकिंग फॉर स्केयर्स पैचेस। स्केयर्स में जो दुर्लभ होते हैं, पैचेस होते हैं, पैचेस ऑफ ग्रास, किसके, ग्रास के जो छोटे छोटे भूखंड होते हैं। अपॉन विच टू ग्रेज, इनको चरने के लिए। फिर हमारा आ गई मोस्ट प्लांट्स डू नॉट मूव इन दी सेम वे। कुछ जो पौधे होते हैं वो इस तरीके से मूव नहीं करते, वे एज एनिमल डू, वे जैसे कि जानवर करते हैं। ओनली पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स मूव, क्या करते हैं, जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। द स्टेम ऑफ द कॉमन हाउस प्लांट, जो तना होता है, स्टेम ऑफ द कॉमन हाउस प्लांट का, जो घर पे जो पौधा होता है, जैसे कि डेविल्स आइवी, बेंड्स टूवार्ड द सनलाइट्स, ये किसकी तरफ, कमिंग थ्रू विंडोज, ये किसकी तरफ जाता है, विंडो की तरफ बढ़ता है। इट लीव्स टर्न टू कैच, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या करने के लिए, कैच द सन रेज, किसको, सूर्य की रोशनी को लेने के लिए। द एक्शन ऑफ ए प्लांट और इट्स पार्ट्स टर्निंग टूवार्ड्स टू अवे फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। तो क्या है, द एक्शन ऑफ ए प्लांट, जो इस प्लांट की जो क्रिया होती है, इट्स पार्ट्स टर्निंग टूवार्ड्स टू अवे, जो ये लाइट लेने के लिए आगे बढ़ता है, लाइट्स इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अब इसके बारे में डू यू नो करके एक आए, क्या आप जानते हो इसको, और हम देख लेते हैं। द आर्कटिक टर्न, द आर्कटिक टर्न ये क्या है, एक ये बर्ड है। द आर्कटिक टर्न बिगिन्स इट्स जर्नी नियर द आर्टिक, कहाँ से शुरू करता है, आर्कटिक से। आर्कटिक ये आपका कहाँ पे पड़ता है, आप मुझे बस इतना बताइए, ये नॉर्थ में है या साउथ में है। ट्रेवल्स साउथ टू इट्स विंटर क्वार्टर्स इन अंटार्कटिक, ये क्या करता है कि आर्कटिक से चलकर अंटार्कटिक के लिए चलता है। एंड देन फ्लाइज बैक नॉर्थ अगेन, और ये वापस लौटता है किधर, नॉर्थ में। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आर्कटिक नॉर्थ में और अंटार्कटिक साउथ में है। इट्स ईयरली ट्रिप, इसकी जो ईयरली ट्रिप्स होती है, गिव्स द टर्म द लॉन्ग डिस्टेंस रिकॉर्ड, इसके नाम क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है उसका रिकॉर्ड है। द बर्ड्स इन फ्लाइट, ये बर्ड्स कैसे फ्लाइट करता है, फॉर 7 मंथ्स ऑफ एवरी ईयर, ये एक साल में करीब 7 महीने तक। द आर्कटिक टर्न इज इन फ्लाइट कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ नियरली 32,000 किलोमीटर, ये क्या करता है, एक साल में करीब 32,000 किलोमीटर की यात्रा
तय करता है। द एबिलिटी टू मूव थ्रू द इन्वायरमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स। जो एबिलिटी है मूव करने की पर्यावरण से, द इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण विशेषता है ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स की, जो कई जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी। द आर्कटिक टर्न सर्वाइव्स बाई फ्लाइंग बिटवीन द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। द स्टेम ऑफ ए प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट, ये तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा। अब हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। स्टैंडिंग अंडर ए जाइंट ओक ट्री, स्टैंडिंग अंडर ए जाइंट ओक ट्री, you will be surprised to know that it grew from a tiny acorn. स्टैंडिंग अंडर ए जाइंट ओक, जो आपने खड़ा हुआ जाइंट ओक विशाल का है जो ओक का ट्री देखा हो, यू विल बी सरप्राइज्ड, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, टू नो, ये जानकर, दैट इट ग्रो फ्रॉम ए टिनी एकॉर्न, ये एक ओक फ्रूट होता है उससे उत्पन्न ग्रो करता है। बट ग्रोइंग थिंग्स डू मोर देन जस्ट इंक्रीज इन साइज, बट ग्रोइंग, जो बढ़ना होता है, थिंग्स डू मोर देन जस्ट इंक्रीज इन साइज, दे ऑल्सो डेवलप एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। और ये क्या डेवलप होते हैं और बिकम क्या हो जाते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। फॉर एग्जाम्पल ए टैडपोल, टैडपोल क्या होता है, अभी आपको इस लाइन में क्लियर हो जाए। ए टैडपोल स्विम्स फॉर वीक्स इन ए समर पाउंड, जो टैडपोल होता है स्विम करता है किसमें, फॉर वीक्स इन ए समर पाउंड, जो समर के मौसम जो तालाब होते हैं उसमें। हाउ एवर वन डे, हालांकि एक दिन, इट बिकम्स द फ्रॉग, ये किस में हो जाता है, फ्रॉग में। फ्रॉग तो आप जानते ही हैं, दैट सिट्स नियर द वाटर एज, और ये कहाँ पर रहने लगता है, वाटर एज, एज मीन्स होता है किनारा, जो जल का किनारा होता है। तो फ्रॉग के बारे में आपने देखा है, वह कुछ ही पहले वह टैडपोल होता है, इसके बाद फिर वो फ्रॉग हो जाता है। तो ये उसकी विशेषता बताइए। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो एट डिफरेंट रेट्स, जो डिफरेंट प्राणी होते हैं वो अलग तरीके से ग्रो करते हैं। ए ह्यूमन विल ग्रो फ्रॉम ए न्यूबॉर्न बेबी, ये ह्यूमन होता है, मानव होता है, विल ग्रो कैसे करता है, ये न्यूबॉर्न बेबी, जो एक नया बच्चा होता है, टू एन एडल्ट, और एडल्ट होने में इन अबाउट 18 ईयर्स, इसको कितना समय लगता है, 18 साल। लेकिन आप देखेंगे, बट पपीज बिकम्स एडल्ट डॉग इन ओनली ए फ्यू ईयर्स, जबकि जो एक छोटा सा डॉग का पपी होता है वो कुछ ही ईयर्स में एडल्ट हो जाता है। एंड लीमा बीन सीड बिकम ए बीन प्लांट इज जस्ट ए फ्यू वीक्स, और जो लीमा बीन का सीड्स होता है बिकम कुछ ही दिनों में किस में तब्दील हो जाता है, कुछ ही सप्ताह में, किस में, बीन प्लांट में। सम लिविंग थिंग्स सच एज सर्टेन इंसेक्ट्स, जो सम लिविंग थिंग्स होते हैं सच एज सर्टेन इंसेक्ट, उनमें निश्चित इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े कैन चेंज फ्रॉम एन एग टू एन एडल्ट विद इन ए फ्यू डेज, और वो कुछ ही दिनों में एडल्ट हो जाते हैं। दिस हैपन बिकॉज न्यू सेल्स आर कॉन्स्टेंटली बिगिन फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग बिगिंस थ्रू सेल डिवीजन। दिस हैपन बिकॉज, ये क्यों होता है, न्यू सेल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म, जो अपनी बदलती रहती हैं, इन बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स थ्रू सेल डिवीजन, और ये किसमें, सेल डिवीजन में। आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे कि आगे के जो टॉपिक हैं उसकी आप जो मैं वर्ड मीनिंग देता हूँ, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से आप छांट करके इंग्लिश और उसकी हिंदी दोनों लिखकर सेंड किया कीजिए। अभी हम देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ओनली इंग्लिश की वर्ड मीनिंग, और हम देखते हैं वो ये भी नहीं समझ पाते कि वर्ड मीनिंग वो क्या छांट रहे। किसी स्टूडेंट का हमने देखा है कि वो क्या करता है, सीधा जो नाउन होता है उसी को लिख देते हैं। ये भी नहीं करना है, आपको नेम में उसमें अंतर करना होगा कि वर्ड मीनिंग क्या है, और किसी का नेम है, किसी जगह का है या किसी रिवर का है, इसका भी ख्याल रखना है। इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।